नमस्कार दोस्तों। बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर देती है। इस पौधे की जड़ घर में लगाने से चमक जाती है। किस्मत वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति की किस्मत चमकाने में मदद करते हैं। इन्हीं में से एक पौधा है अपामार्ग का। ये पौधा बारिशों में घास के साथ कहीं भी उग जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति की किस्मत चमका सकता है। जाने इसे प्रयोग करने के सही तरीके के बारे में। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि उसे जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो। इसके लिए कड़ी मेहनत करता, हर संभव प्रयास करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता। अपने भाग्य को चमकाने और मनोकामना पूर्ति के लिए वास्तु में कई पौधों का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक अपामार्गी का पौधा। ये एक छोटा सा पौधा होता है। इसे अपामार्ग या चिड़चिटा के नाम से जाना जाता है। ये आम तौर पर बारिशों में घास के साथ उग आता है। इस पौधे के न सिर्फ औषधीय गुण हैं, बल्कि तंत्र के हिसाब से भी बहुत लाभदायक है। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से अगर दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी वह व्यक्ति जो कहेगा वही सच हो जाएगा। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल में विधिपूर्वक पंचोपचार पूजन करें और इसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके हाथ में बांधने से व्यक्ति को हर बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि श्वेत अपामार्ग को घर में लगाकर सही जगह रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा वास्तु जानकारों के अनुसार संतान प्राप्ति के सुख के लिए श्वेत अपामार्ग के पौधे को जला लें और इसकी भस्म को गाय के घी के साथ मिलाकर सेवन करें। आपको बहुत जल्द ही लाभ मिलेगा। ज्योतिष अनुसार अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसने से व्यक्ति को वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ सहित लाकर रख लें। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बांध दें। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी। दिवाली का त्योहार एक ऐसा समय हो सकता है जब सूरज अंधेरे से बाहर आता है और जीवन पर प्रकाश डालता है। कार्तिक मास की यह अमावस्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसे दीपावली भी कहा जाता है। आज की रात पूरे वातावरण में एक प्रबल ऊर्जा होती है जो सभी लोगों को प्रभावित करती है। आज का दिन हर तरह से महत्वपूर्ण है। इस अंधेरी अमावस्या के दौरान धूप का उत्सव मनाना इसके महत्व का एक संकेत है। विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र से जुड़े धार्मिक कार्यों के लिए यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय प्रकृति और उसमें विद्यमान शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। दीपावली के समय कई तरह के उपाय और टोटके करने होते हैं। आज के दिन कई तरह के तांत्रिक कर्म भी किए जाते हैं। आज की रात आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए भी है। आइए जानते हैं कि दिवाली पर हम कौन से सरल उपाय करेंगे तो जीवन की दिशा और दशा बदल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो आप हमारी भावनाओं को जरूरी समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिवाली की रात कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ का प्रयोग अत्यंत चमत्कारी माना गया है। आज के दिन तिजोरी या जहां आप पैसा रखते हैं वहां अपामार्ग की जड़ या पत्ते रखें तो कर्ज उतारने में मदद मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए दिवाली के दिन कुश की जड़, बिल्व पत्र, उसका फल, बीज और सिंदूर लें और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़िया के समय पीस कर चूर्ण बना लें। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लें। सुख समृद्धि के लिए, जीवन में आने वाली परेशानियों और कलह को दूर करने के लिए दीपावली के दिन एक जटायुक्त नारियल लें, उस पर सिंदूर लगाएं, लाल धागा बांधें और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात 12 बजे उसके ऊपर नारियल रख दें। आप इसे 3 बार चौराहे पर फेंक दें।
इससे आपके जीवन में कलह दूर हो जाएगी और आपको खुशियां मिलेंगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दिवाली उपाय: दीपावली पर सुबह मां लक्ष्मी को मखाने से बनी खीर और मालपुए का भोग लगाएं। इस प्रसाद को गरीबों में बांट दें और परिवार के साथ ले जाएं। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं। मेहंदी लेकर किसी किन्नर को अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। दीपावली के दिन कमल के फूलों की एक माला लें, उसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक साथ चढ़ाएं। दोनों को एक समान माला अर्पित करें और अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए दिवाली उपाय कहते हैं: दिवाली के दिन 7 प्रकार के अनाज लें और उन्हें किसी धार्मिक स्थान पर दान करें। इससे नकारात्मकता दूर होगी और जीवन में शुभता आएगी। रोग मुक्ति के लिए आज के दिन 7 कौड़ियां लें और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करें कि रात का समय ही जोड़ें। दरअसल यह तिथि और त्योहार हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें विशेष आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस तिथि त्योहार के स्वामी को प्रसन्न करना होगा। सभी कार्यों के लिए दिवाली उपाय: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में भी बहुत सहायक माने जाते हैं। आज किया गया मंत्र, सिद्ध का कार्य और कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इसी कारण से आज के दिन मंत्र और तंत्र की सिद्ध और सफलता के लिए प्रयोग किया जाता है। इस दिन विशेष सरल लेकिन चमत्कारी उपाय यह है कि सुबह पीपल के पेड़ पर दूध चढ़ाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें, और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या वनस्पति तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। इस दिवाली पर यह उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अपामार्ग क्या है और अपामार्ग के फायदे? आयुर्वेदा में अपामार्ग का महत्व किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। अपामार्ग नाम के पौधे को लटजीरा, चिचड़ा, चिड़चिटा, चिड़चिरा जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह प्लांट काफी साधारण है और ये आपको अपने आसपास जंगलों या फिर किसी भी स्थान पर देखने को मिल सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक जड़ी बूटी जैसे भरपूर गुण इस पौधे में पाया जाता है। यही नहीं, अपामार्ग एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस पौधे को आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि अपामार्ग क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपामार्ग क्या है? कई सारे जड़ी बूटियों में से एक अपामार्ग नाम का यह पौधा भी शामिल है। वसंत ऋतु जैसे सीजन में अपामार्ग नाम के पौधे की अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सर्दी यानी कि ठंड के सीजन में इस प्लांट में पत्ते और फल भी लगने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही जब गर्मी का सीजन आता है तो ये पौधा काफी बड़ा हो जाता है और गर्मी के सीजन में ही फल और पेड़ दोनों सूखने लगता है। इस पौधे की बीज आपको बिल्कुल चावल जैसे पतले दिखाई देंगे। इस पेड़ के पत्ते काफी छोटे छोटे होते हैं। ये गोल आकार के और नुकीली टाइप की होती है। अपामार्ग के फायदे आइए जानते हैं। अपामार्ग के फायदे क्या क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या आपके भी दांतों में आए दिन दर्द की समस्या होती रहती है? यदि हां, तो इस दर्द से निजात पाने के लिए आपको अपामार्ग नाम के औषधि से भरपूर पौधे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल के लिए आपको सबसे पहले अपामार्ग के पौधे के 2 से 3 पत्तों को पीस लेना है और इसके रस में आपको रुई को डुबो लेना है। फिर जिस दांत में आपको दर्द की समस्या है वहां आपको उस रुई को दांतों में लगा लेना है, जिसके कुछ समय बाद ही आपके दांतों के दर्द गायब हो जाएंगे। चर्म जैसी बीमारी में अपामार्ग के लाभ: यदि आपके भी शरीर में कहीं भी चर्म रोग जैसे कि फोड़े, फुंसी जैसी कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आपको अपामार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। फोड़े, फुंसी जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इस पौधे को पीसकर समस्या वाली जगह पर लगा लेना है, जिसके बाद आपको काफी लाभ होगा। ज्यादा भूख लगने वाली समस्या में अपामार्ग के फायदे: जरूरत से ज्यादा भूख लगने की समस्या को भस्मक रोग कहा जाता है। आपको इस रोग के उपचार के लिए अपामार्ग पौधे के बीजों के पाउडर का सेवन करना चाहिए। आपको इस 5 ग्राम पाउडर का इस्तेमाल 1 हफ्ते में दिन भर में 2 से 3 बार करना होगा। कटने छिलने वाली समस्या में अपामार्ग के लाभ:
यदि आपके हाथ पैर या कहीं भी किसी चीज से कट या छिल जाता है तो आपको इस समस्या में अपामार्ग के पत्ते के रस को कटे हुए स्थान पर लगाना होता है, जिससे खून निकलने की समस्या बंद हो जाती है और आपकी समस्या भी जल्द ही ठीक हो जाएगी। खांसी जैसी परेशानी में अपामार्ग के लाभ। जब किसी को बार बार खांसी की समस्या होती है और ज्यादा समय तक खांसी की समस्या से कफ हो जाता है, जिससे ये समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अपने खांसी की समस्या को ठीक करने हेतु आपको अपामार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हैजा में अपामार्ग के लाभ। हैजा जैसी समस्या में आपको अपामार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 से 3 अपामार्ग की जड़ के पाउडर को ठंडे पानी में मिश्रण करना होगा। उसके बाद आप इस ठंडे पानी को दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। इस उपाय से आपकी हैजा की समस्या से जल्द ही ठीक हो जाएगी। बवासीर जैसी गंभीर समस्या में अपामार्ग के लाभ। यदि आपको बवासीर जैसी गंभीर समस्या होती है तो आपको अपामार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल के लिए आपको 5 पत्ते और 5 नग काली मिर्च को पानी के साथ अच्छे से पीस लेना है और उसके बाद आपको इसे छानकर दिन में 2 बार सेवन करने की आवश्यकता होगी। इस उपाय से आपको बवासीर के दौरान निकलने वाली ब्लड बंद हो जाता है। रसौली जैसी समस्या में अपामार्ग के लाभ। रसौली जैसी समस्या में अपामार्ग के फायदे मिलते हैं और आपको एक बार इस उपाय को आजमाने की आवश्यकता होती है। इसके इस्तेमाल के लिए आपको इस पौधे के 10 ताजे पत्ते एवं 5 ग्राम हरे दूब को साथ में पिस लेना होगा। फिर आपको इसमें 60 मिली पानी में मिश्रण कर इस पानी को छान लेना। फिर आपको इसे 20 ml दूध में मिश्रण कर इसका सेवन 1 हफ्ते तक करने की आवश्यकता होगी। या फिर आप इसका इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी ये समस्या ठीक ना हो जाए। कुष्ठ जैसी समस्या में अपामार्ग के लाभ। यदि आपको कुष्ठ जैसी समस्या को ठीक करना है तो उसके लिए आपको इस पौधे के भस्म को सरसों तेल में मिश्रण करना होता है। फिर आप इस मिश्रण वाले तेल को घाव पर लगा लें। इससे जल्द ही आपके कुष्ठ जैसी गंभीर समस्या में फायदा होगा। कब्ज जैसी समस्या में लाल अपामार्ग के फायदे। यदि आपको कब्ज जैसी समस्या होती है तो उसके लिए आप लाल अपामार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको 1 से 2 ग्राम अपामार्ग के पत्ते एवं तने के पाउडर का सेवन करना चाहिए। इससे आपको कब्ज जैसी समस्या में काफी फायदा होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।